टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेपरेशन एग्जाम्स। सेपरेशन एग्जाम्स में हम लोग बच्चे रेगुलर स्पेसेस और नॉर्मल स्पेसेस के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने T1 स्पेस T2 स्पेस के बारे में बच्चे बात कर लिया है। T2 स्पेस हमारी हॉस्ट्रॉफ स्पेस थी, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर तुम्हारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं किसी स्पेस में तो आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग दो डिस्जॉइंट नेबरहुड्स ज़रूर निकाल सकते हो, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रेगुलर स्पेसेस में। रेगुलर स्पेसेस की डेफिनेशन में आपको सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? सपोज दैट वन पॉइंट सेट्स आर क्लोज्ड इन एक्स, मतलब एक्स कौन सी स्पेस है? T1 स्पेस। कि तुम्हारे पास जितने भी वन पॉइंट सेट्स हैं वो तुम्हारे पास क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे, मतलब तुम्हारी स्पेस T1 स्पेस होनी चाहिए। उस T1 स्पेस को तुम रेगुलर स्पेस कब बोलोगे? अगर तुम्हारे पास एक पेयर पड़ा है जिसमें बच्चा एक पॉइंट है और एक क्या है? क्लोज्ड सेट बी। तुम्हारे पास ये स्पेस है, इस स्पेस में तुमने क्या करना है बच्चे? यू हैव टू टेक अ पॉइंट एंड यू हैव टू टेक अ क्लोज सेट बी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, राइट। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये पेयर पड़ा है तो इस पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास दो ओपन सेट्स ज़रूर आने चाहिए जो कि एक्स और बी को क्या करेंगे? कंटेन, एंड वो आपस में डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। हमारी हॉस्ट्रॉफ स्पेस में क्या था कि तुम्हारे पास जो पेयर था उसमें तुम्हारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे जिसके अराउंड तुम्हें नेबरहुड एग्जिस्ट करानी होती थी, और वो नेबरहुड तुम्हारी क्या है? डिसजॉइंट। वो नेबरहुड तुम्हारी क्या है? डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्ट्रॉफ स्पेस में तुम्हारे पास थे बच्चे दो पॉइंट्स, और यहाँ पर रेगुलर स्पेस में तुम्हारे पास क्या है? एक पॉइंट है और एक क्लोज्ड सेट है। एक पॉइंट है और एक क्लोज्ड सेट है, उसके अराउंड तुम्हें डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट कराने हैं जो कि एक्स और बी को कंटेन करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी स्पेस रेगुलर स्पेस है, ठीक है। अब इसके साथ ही एक स्पेस और है जिसका नाम है नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस में क्या फ़र्क है? पहली बात तो ये T1 स्पेस होना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारे पास यहाँ पर जो पेयर है वो क्लोज्ड सेट्स का पेयर है। दिस इज A एंड दिस इज B. There, if for each pair AB of disjoint closed sets of X, there exist disjoint open sets U and V containing A and B respectively. ठीक है, तो तीन बातें हो गई तुम्हारी। पहली बात कि ये स्पेस, इसमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक स्पेस जिसमें पॉइंट है और एक क्लोज सेट B है, एक स्पेस जिसमें दो क्लोज सेट्स की बात करी गई है। जिसमें तुम्हारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात करी, उनके भी तुमने डिसजॉइंट नेबरहुड्स एग्जिस्ट करवाने हैं। जिसमें एक पॉइंट और एक क्लोज सेट की बात करी गई है, उसमें तुमने दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट कराने हैं। जिसमें तुम्हारे दो क्लोज सेट्स की, डिसजॉइंट क्लोज सेट्स की बात करी गई है, उसमें भी तुमने दो नेबरहुड्स, डिसजॉइंट नेबरहुड एग्जिस्ट कराने हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हॉस्ट्रॉफ स्पेस, इसको हम बोलेंगे रेगुलर स्पेस, और ये बच्चे तुम्हारी है नॉर्मल स्पेस। ये तीन स्पेसिस के बारे में हमने बात करी है। दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4। ये हमारी तीन स्पेसिस, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन है फॉर द रेगुलर, नॉर्मल एंड हॉस्ट्रॉफ स्पेस, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चे? हमने रेगुलर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। वही सेम थ्योरम्स तुम्हारी नॉर्मल स्पेस में भी हैं, बस तुमने अपनी डेफिनेशन का डिस्टिंक्शन चेक करना है कि वो कैसे लगेगा। सबसे पहले थ्योरम हम लोग करते हैं। दिस थ्योरम इज बेसिकली द अनदर डेफिनेशन फॉर रेगुलर एंड नॉर्मल स्पेस, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम क्या है? उसने दिया हुआ है कि एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है तुम्हारी वेयर वन पॉइंट सेट्स आर क्लोज्ड। X is a topological space where one point sets are closed. पहला point, X is regular if and only if for given X and a neighborhood U of X and a neighborhood U of X. ये X बच्चे तुम्हारा small है. There exists a neighborhood V of X such that V closure is contained in U. मतलब तुम्हारे पास अगर स्पेस पड़ी है X, उसमें अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट है
और उसके अराउंड नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक नेबरहुड वी ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करेगा जिसका क्लोजर तुम्हारे यू में कंटेन्ड होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है बच्चे। ठीक है, तुम्हारे पास रेगुलर की डेफिनेशन है। ये तुम अगर रेगुलर को लेकर चलोगे और लेकर चलोगे कि एक यू नेबरहुड है, तो तुम्हें इस क्लोजर को एग्जिस्ट करवाना होगा। तुम्हें एक वी नेबरहुड एग्जिस्ट कराना होगा जिसका क्लोजर यू में कंटेन्ड है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, देन वी विल गो ऑन टू द सेकेंड वन। प्रूफ, फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ करेंगे बच्चे। तो उसमें हम लेके चलते हैं, लेट एक्स बी अ रेगुलर स्पेस। ठीक है, टू प्रूव फॉर एवरी नेबरहुड u of x there exists a neighborhood v of x such that v closure is contained in u। ठीक है, तो बच्चे देखो, अब रेगुलर स्पेस है। रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन लगाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक क्लोज सेट यू बी, है ना, एक पॉइंट और एक क्लोज सेट बी। अब ये पॉइंट जो x पॉइंट है वो तुम्हारे b को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं, अब नेबरहुड u ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं इस नेबरहुड u का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, नेबरहुड u ओपन है तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो मेरे पास क्लोज्ड आएगा। और तो अगर वो क्लोज्ड आया और वो कॉम्प्लीमेंट है तो वो x को तो कंटेन करेगा नहीं, तो मतलब मेरे पास एक x पॉइंट भी आ जाएगा, एक क्लोज सेट भी आ जाएगा। तो मैं उसके ऊपर रेगुलर की डेफिनेशन लगा सकती हूँ। ठीक है, तो कंसिडर x बिलोंगिंग टू कैपिटल X एंड b इक्वल टू x माइनस यू, वेयर u इज द नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, अब बिकॉज u इज ओपन देयरफॉर b इज क्लोज्ड। ठीक है, एंड x क्योंकि u को बिलोंग करता है तो x b को बिलोंग नहीं करेगा। तो मेरे पास एक क्लोज सेट आ गया और एक एलिमेंट भी आ गया। तो इनके ऊपर हम डेफिनेशन लगा सकते हैं, सिंस x इज रेगुलर एंड x बिलोंग्स टू x b सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू b वेयर b इज क्लोज्ड। ठीक है, तो इस पर डेफिनेशन क्या लग जाएगी? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स। हम यू एंड वी कराते हैं, मैं यू एंड डब्ल्यू करवा रही हूँ क्योंकि वी आपको स्टेटमेंट में मेंशन्ड है। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स यू एंड डब्ल्यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड बी इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू। राइट, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड ओके सॉरी, आपको u दिया हुआ है बच्चे स्टेटमेंट में, x belongs to v and b is contained in w and v intersection w is 5। सीधी सी बात। ठीक है, अब आपका क्या रह गया? सिर्फ पॉइंट प्रूव करना। आपने क्या करना था? आपने एक नेबरहुड एग्जिस्ट करवानी थी। ठीक है, v नेबरहुड मैंने एग्जिस्ट करा दी। अब सिर्फ क्या रह गया प्रूव करना कि v क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ u। तुमने v नेबरहुड एग्जिस्ट करा दी है। ठीक है, जिसको x बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली v इज द नेबरहुड ऑफ x। तो आपको शो क्या करना है? सिर्फ कि v क्लोजर जो है वो u का सबसेट है। अब u मेरे पास क्या था? u मेरे पास है बेसिकली b कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचना चाहती हूँ तो मैं ये शो कर दूँ कि b इज कंटेन्ड इन v क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, तो भी मेरे पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, b इज कंटेन्ड इन v क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखो, ये प्रूव करना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये स्टेप आना चाहिए। इस स्टेप का मतलब कुछ ऐसे का दिखना चाहिए। अब अगर b v क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में है तो सीधी सी बात है कि b इंटरसेक्शन v क्लोजर 5 होना चाहिए। b इंटरसेक्शन v क्लोजर 5 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट इस b सेट का होगा, अगर कोई भी एलिमेंट इस b सेट का होगा तो वो v को बिलोंग नहीं करना चाहिए। राइट, सॉरी, वो v क्लोजर को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट आप y b का लेके चलते हो और वो v क्लोजर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली इन ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हो गए।
अब कोई भी एलिमेंट क्लोजर में कब नहीं जाता, जब उस एलिमेंट का नेबरहुड V के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन नहीं देगा, मतलब वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तुमने एक तरह से क्या करना है कि अगर तुम्हारे पास बच्चे वाई वी क्लोजर को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट कोई सेट वाई का नेबरहुड है तो वो तुम्हारे वी के साथ इंटरसेक्शन 5 देगा। ठीक है, ये तुम्हारा सारा एक तरह से प्रूव करने का तरीका हो गया। दोबारा सुनो, तुम्हें प्रूव करना था वी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ यू। यू क्या था, बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये स्टेप करने के लिए तुम्हें इस स्टेप पे आना पड़ेगा। अब जब कॉम्प्लीमेंट तुम्हारे पास इधर पड़ा है तो ये कैसे आया होगा कि B इज अ सबसेट ऑफ V क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। अगर B V क्लोजर कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है तो मतलब B और V क्लोजर आपस में डिसजॉइंट है। अब क्लोजर की प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर की सॉरी, अगर आपके पास दो चीज़ों का इंटरसेक्शन 5 है, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट B में पड़ा है तो V क्लोजर में नहीं जाएगा। अब क्लोजर की डेफिनेशन, कोई भी एलिमेंट V क्लोजर में कब नहीं जाएगा, अगर Y का नेबरहुड V के साथ डिसजॉइंट होगा। तो तुमने बेसिकली Y के नेबरहुड की बात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करके देखते हैं Y बिलोंग्स टू B से, राइट। तो नाउ अगर कोई एलिमेंट Y B को बिलोंग करेगा तो पक्की बात है वो W को भी बिलोंग करेगा, राइट। और W और V का इंटरसेक्शन आपस में 5 है, तो अगर Y W को बिलोंग कर गया, अगर Y W को बिलोंग कर गया तो सीधी सी बात है Y तुम्हारा V क्लोजर में नहीं जाएगा। क्यों, आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड W ऑफ Y। मैंने आपको कहा था ना कि तुम्हें इस Y का एक नेबरहुड एग्जिस्ट कराना होगा जो V के साथ डिसजॉइंट हो। ठीक है, अब Y W को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब Y तुम्हारा W को बिलोंग कर रहा है, मतलब W तुम्हारे Y का नेबरहुड हो गया। तो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड W ऑफ Y सच दैट V इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू 5, मतलब Y आपके V क्लोजर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर Y V क्लोजर को बिलोंग नहीं करता बच्चे, तो Y तुम्हारा बेसिकली, तो B और V क्लोजर आपस में क्या हो गए, डिसजॉइंट, क्योंकि Y किसका एलिमेंट था, B का, मतलब B Y के लिए भी नेबरहुड बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब B इंटरसेक्शन V क्लोजर इज 5। इसका मतलब V इज कंटेन्ड इन V क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा V क्लोजर इज कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट, विच इम्प्लाइज V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U। ठीक है, आप चाहे ये दो स्टेप्स मिक्स ना करो, दोनों को मर्ज करके भी एक स्टेप बना सकते हो कि अगर दोनों का आपस में डिसजॉइंट है कनेक्शन, ठीक है, तो सीधी सी बात है जो V क्लोजर होगा दैट विल बी कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट, और B कॉम्प्लीमेंट क्या था, U। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड V ऑफ X सच दैट V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U। ठीक है, फॉर एवरी नेबरहुड U ऑफ X। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा पहला पार्ट डन हो गया। अब कन्वर्स में हम लोग कंडीशन को होल्ड करवा के चलेंगे और X को रेगुलर प्रूव करेंगे। कन्वर्सली में हम लोग ये लेकर चलते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई नेबरहुड था उसके लिए नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करेगा। कन्वर्सली लेट गिवन कंडीशन होल्ड, टू प्रूव X is रेगुलर, टू प्रूव X is रेगुलर। रेगुलर प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक क्लोज्ड सेट होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और एक क्लोज सेट, और वो क्लोज सेट उस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो तुमने अपने उस पॉइंट का और उस क्लोज सेट के लिए तुमने डिसजॉइंट नेबरहुड एग्जिस्ट करवाने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। लेट B be a closed set, लेट कैपिटल B be a closed set। ठीक है, अगर कैपिटल B क्लोज सेट है तो B कॉम्प्लीमेंट इज ओपन,
This implies B complement is open. Consider x belongs to capital X such that x does not belongs to B. ठीक है, अगर x B को बिलोंग नहीं करता तो x B कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा. ठीक है, लेट B कॉम्प्लीमेंट बी इक्वल टू U, दैट इज x बिलोंग्स टू U, मतलब x U तुम्हारा x का नेबरहुड हो गया. ठीक है, दिस इम्प्लाइज U इज अ नेबरहुड ऑफ x. तो अगर तुम्हारे x का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करता है तो गिवन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड v ऑफ x सच दैट v क्लोजर इज कंटेन्ड इन U. ये तुम्हारी कंडीशन गिवन हो गई. अगर कोई भी x का नेबरहुड है तो तुम्हारी गिवन के अकॉर्डिंग v क्लोजर इज कंटेन्ड इन U. अब U क्या चीज है? B कॉम्प्लीमेंट. दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड v ऑफ x such that V closure is contained in B complement. ठीक है, अब V closure is contained in B complement, इसका मतलब B is contained in V closure का complement, right? B is contained in V closure का complement. तुमने करना क्या था? तुमने एक तरह से इस X के लिए और इस क्लोज सेट B के लिए तुमने दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट कराने थे जो इनको कंटेन करेंगे. ठीक है, तो हमने बेसिकली अब क्या करना है, हमारे पास ये जो V है ये V नेबरहुड क्या कर गया, X के लिए एग्जिस्ट कर गया. ठीक है, इस B को कंटेन करने के लिए कौन मिला हमें? V क्लोजर कॉम्प्लीमेंट. इस B को कंटेन करता कौन मिला? V क्लोजर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो मेरे पास दो ओपन सेट्स आ गए. क्या ये आपस में डिसजॉइंट हैं? क्यों? क्योंकि जो V है वो V क्लोजर में पड़ा होता है. क्योंकि जो V है दैट इज कंटेन्ड इन V क्लोजर, तो ऑब्वियसली उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ वो डिसजॉइंट होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्सो V क्लोजर इंटरसेक्शन, ऑल्सो V इंटरसेक्शन V क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज 5, क्योंकि V अपने क्लोजर में पड़ा होता है. ठीक है, सो therefore there exist disjoint open sets V and V closure complement such that X belongs to V and V closure complement and B is contained in V closure complement. So this implies X is रेगुलर स्पेस. तो ये तुम्हारी कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो गई. ठीक है, x को हमने रेगुलर प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन कि आपके पास अगर कोई नेबरहुड होगा तो उस नेबरहुड के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम एक नेबरहुड एग्जिस्ट करा सकते हो सच दैट V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U. ठीक है बच्चे, ये तुम्हारे पास रेगुलर स्पेस के लिए डेफिनेशन प्रूव हो गई. अब हमने सेकंड पार्ट करना था जो मैंने आपको बोला. देखो इसमें सब कुछ सेम है, क्या फर्क है? वो कहता है एक्स नॉर्मल है इफ एंड ओनली इफ फॉर अ गिवन क्लोज सेट A एंड एन ओपन सेट U containing A there exists an open set V containing A such that V closure is contained in U. जैसे हमारे x के रेगुलर होने में क्या दिया हुआ था कि अगर x को रेगुलर बनाना है तो इस x के लिए अगर कोई U नेबरहुड, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था बच्चे, जस्ट मेक इट बिगर वन, कि इस x के लिए अगर कोई नेबरहुड U पड़ी है तो उसके लिए एक नेबरहुड V एग्जिस्ट करनी चाहिए सच दैट उसका क्लोजर इज कंटेन्ड इन U. राइट, सेम चीज अब तुम्हारी नॉर्मल में है. नॉर्मल में तुम्हारे पास दो क्लोज्ड सेट्स होते हैं ना, A और B. यहाँ पर हम एक ही क्लोज सेट के लिए बात करेंगे कि तुम्हारे पास एक क्लोज्ड सेट A पड़ा है, एक ओपन सेट U है जो कि तुम्हारे A को क्या कर रहा है, कंटेन. तो एक ओपन सेट V एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U. डेफिनेशन सेम है, सिर्फ X की जगह A आ गया है.
ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए तुमने सब कुछ सेम करना है। ठीक है, सिर्फ क्या फर्क आएगा कि तुम्हारे पास पॉइंट की जगह क्लोज्ड सेट आ गया। जो मैंने अभी रेगुलर स्पेस के लिए आपको कराया, सेम चीज़ें आपने बच्चे अपनी नॉर्मल स्पेस पे क्या करनी है, अप्लाई करनी है। द थ्योरम इज वेरी इजी। ठीक है, तो तुम अपना यहाँ पर अब क्या करोगे, सेकेंड पार्ट, लेट एक्स बी अ नॉर्मल स्पेस। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, गिवन a closed set A and an open set U containing A, right? There exists an open set V containing A such that V closure is contained in U. ठीक है, ओके। तो अब जो चीज़ें हमें गिवन है हम उसी से शुरुआत करेंगे। नॉर्मल की डेफिनेशन लगाने के लिए तुम्हें दो क्लोज्ड सेट्स चाहिए। नॉर्मल की डेफिनेशन लगाने के लिए तुम्हें दो क्लोज सेट्स चाहिए। एक क्लोज सेट तुम्हें दिया हुआ है, दूसरा क्लोज्ड सेट जो तुम्हारे पास ओपन सेट यू है उसके कॉम्प्लीमेंट से तुम बना सकते हो। ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट से जब तुमने क्लोज सेट बना लिया तो दो क्लोज सेट्स आ गए। उन दोनों क्लोज सेट से तुम दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करा सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन प्रूव करने के लिए रह जाएगी। ठीक है, ओके। कंसिडर अ क्लोज सेट ए एंड बी इक्वल टू एक्स माइनस यू। ठीक है, यू आपको पता है क्या है, वेयर U is an open set such that A is contained in U. ठीक है, because U is open therefore B is closed, therefore B is closed। तो यहाँ पर अब तुम अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन लगा सकते हो। सिंस X is normal and A comma B are A comma B are closed sets are disjoint closed sets, therefore there exist open sets V and W such that A is contained in V, B is contained in W and V intersection W is phi। ठीक है, A is contained in V, B is contained in W and V intersection W is phi। यहाँ तक हमारी नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन लग गई। अब तुम्हारे पास क्या रह गया प्रूफ करना कि V क्लोजर इज कंटेन्ड इन U। ठीक है, अब U क्या था, B कॉम्प्लीमेंट, सेम वही चीजें। ठीक है, तो B कॉम्प्लीमेंट है, उसको तुमने दोबारा W से कनेक्ट कर देना है। बस यहाँ पर एक तरह से वही नेबरहुड वाली बात दोबारा आ जाएगी। तो तुम यहाँ पर नेबरहुड की जगह तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो इसी इंटरसेक्शन को लेकर। कैसे, V इंटरसेक्शन W फाई है ना। अगर V इंटरसेक्शन W फाई है तो सीधी सी बात है V इज कंटेन्ड इन W कॉम्प्लीमेंट, तो इनके क्लोजर्स भी आपस में कंटेन्ड होंगे। क्योंकि W क्लोज्ड है तो W इज इक्वल टू W कॉम्प्लीमेंट, राइट, बिकॉज W complement is W is open and W complement is closed, तो उसका closure is equal to the set and W complement is U, W complement is U। ठीक है बच्चे, तो ये तुम्हारे पास वेट ओके हमारा U B कॉम्प्लीमेंट था ना, वेट, तो आप यहाँ पर ये स्टेप्स
क्योंकि हमने यहाँ पर बी और डब्ल्यू की बात अलग अलग करी है, तो आप इसको जैसे हमने रेगुलर में करा है वैसे ही करें। सो यू हैव इफ y belongs to b implies y belongs to w, right? क्योंकि b is a subset of w। y belongs to b, तो इसका मतलब तुम्हारा जो y है वो w को भी बिलोंग करेगा, एंड w और v का इंटरसेक्शन इज 5। w और v का इंटरसेक्शन इज 5। तो इसका मतलब y तुम्हारा v क्लोजर को बिलोंग करेगा। एंड अब हमारे पास u तक पहुंचना है। u तक पहुंचने का मतलब b कॉम्प्लीमेंट। अब b कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा बच्चे? हमारे पास था b इज कंटेन्ड इन w, देयरफॉर w कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन b। w कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप आ जाएगा कि v क्लोजर इज कंटेन्ड इन b कॉम्प्लीमेंट, और b कॉम्प्लीमेंट क्या था? u। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट क्या बन जाता है बच्चे कि v क्लोजर इज कंटेन्ड इन u। मतलब फॉर एवरी क्लोज सेट A and an open set U containing A, there exists an open set V such that A is contained in V and V closure is contained in U. Open set U containing A, there exists an open set V such that A is containing V, there exists an open set V containing A such that V closure is contained in U। तुम्हारे पास ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब बच्चे कन्वर्सली में आपको लेकर चलना है कि लेट द गिवन कंडीशन होल्ड, लेट द गिवन कंडीशन होल्ड, और आपको प्रूव करना है कि X इज अ नॉर्मल स्पेस। अब नॉर्मल से स्पेस प्रूव करने के लिए यू नीड टू क्लोज्ड सेट्स, यू नीड टू डिसजॉइंट क्लोज सेट्स। वो टू डिसजॉइंट क्लोज सेट्स में से एक आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, दूसरा आप लोग बना सकते हैं। उनके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने अपने क्या करना है बच्चे? ओपन सेट्स एग्जिस्ट कराने। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर दिस लेट A and B be the two disjoint क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ X। ये मैंने दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स ले लिए। ठीक है, अब अगर ये दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 है तो A इज कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ओपन, वेयर B कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट इन X। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई क्लोज्ड सेट किसी ओपन सेट में पड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और ओपन सेट तुम क्या करा सकते हो? एग्जिस्ट करा सकते हो। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट V containing A such that आपके पास बच्चे A is contained in V, यहां से आ रहा है, V is contained in V closure, V closure is contained in B complement। ठीक है, तुम्हारे पास अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ये X था, ये एक क्लोज सेट है। क्लोज्ड सेट के किसी भी ओपन सेट के लिए, क्लोज सेट के किसी भी ओपन सेट के लिए तुम्हें एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कराना है V
जिसका क्लोजर बी कॉम्प्लीमेंट में पड़ा होगा। अब ये बी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली कौन है, यू है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी ओपन सेट के लिए अगर कोई क्लोज सेट किसी ओपन सेट में पड़ा है तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम एक ओपन सेट एग्जिस्ट करा सकते हो जो ए को कंटेन करेगा और उसका क्लोजर तुम्हारे ओपन सेट में पड़ा होगा, ठीक है। अब बेसिकली सिर्फ क्या प्रूव करना रह गया कि तुम्हारे पास देखो दो क्लोज सेट्स में चाहिए थे ए एंड बी, ये तुम्हारे पास पड़े हैं। इस ए का तुम्हारे पास एक ओपन सेट वी आ गया, तुम्हें इस क्लोज सेट बी का एक ओपन सेट एग्जिस्ट कराना है, इस क्लोज सेट बी का ओपन सेट एग्जिस्ट कराना है। अब वो कैसे होगा, अगर मैं इतने हिस्से को देखूं तो बी कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन वी क्लोजर, राइट। अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट दोनों साइड ले लूं तो बी इज कंटेन्ड इन वी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, आ गया पीछे वाला रिजल्ट, ठीक है। तो तुम यहां पर लिख सकते हो कि बी इज कंटेन्ड इन वी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, ऑल्सो वी इंटरसेक्शन वी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज 5, ये आ गया वी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। और ये आपस में डिसजॉइंट है, क्यों, क्योंकि वी हमेशा अपने क्लोजर में पड़ा होता है, ठीक है। तो मेरे पास दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट disjoint open subsets V and V closure complement such that A बच्चे तुम्हारा V में पड़ा है, B is contained in V complement and V intersection V closure complement is 5. So this implies X is a normal space. This implies X is a normal space. Hence proved. ये तुम्हारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। So this is the definition of a regular space and a normal space। और वो ही डेफिनेशन को मैंने एक्सटेंड करके बच्चे तुम्हें एक और पार्ट्स में समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप पहले इनकी डेफिनेशन को और इस स्टेटमेंट को, ये दो डेफिनेशंस जो मैंने आपको समझाई है उनको अच्छे से पढ़ लो, उनको समझ लो। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।